दोस्तों, आज कल मैं ये नई किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। और अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप सभी को पता है कि अंबुजा सीमेंट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया में। और ये किताब अंबुजा सीमेंट कंपनी की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में है। और ये किताब लिखी हुई है मिस्टर नरोत्तम सेकसरिया ने। और अंबुजा सीमेंट 1983 में अंबुजा सीमेंट की स्थापना हुई थी नरोत्तम सेकसरिया और सुरेश नियोत्रा दो लोगों के द्वारा। और दोनों ट्रेडर थे, न उनको सीमेंट के बारे में नॉलेज था न उनको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नॉलेज था, लेकिन फिर भी ये दो बंदे ने कैसे वर्ल्ड क्लास सीमेंट कंपनी बनाई, उनका प्रोडक्शन, सीमेंट का मार्केटिंग, वो सब मुझे अभी भी याद है। अंबुजा सीमेंट की एड, राइट, अंबुजा सीमेंट विराट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कैसे ये लोगों ने ये सक्सेस अचीव किया, ये किताब उसके बारे में है। हालांकि मैंने अभी तक पूरी किताब पढ़ी नहीं है, मैं अभी ऑलरेडी तीसरे या चौथे चैप्टर में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे लगा कि मैं इसका वीडियो बना के आपसे शेयर करूँ, ताकि अगर आप पढ़ने में किताबें पढ़ने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये किताब आप ज़रूर अमेज़ॉन में से या फ्लिपकार्ट से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये किताब की शुरुआत होती है कि जून 1982 में ये मिस्टर सेकसरिया है वो लखनऊ गए, क्योंकि उनको पहले ये सीमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश में डालना था, क्योंकि देहरादून का लाइमस्टोन बहुत ही हाई क्वालिटी का था और सीमेंट बनाने के लिए हम सबको पता है लाइमस्टोन की ज़रूरत है। तो किताब वो सीन से शुरू होती है जहाँ पे वो लोग लखनऊ में क्लार्क्स होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं और वो लोग नारायण दत्त तिवारी से मिलने के लिए जाने वाले हैं। तिवारी जी उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो ज़माने में काफ़ी पकड़ थी। तो जब ये होटल की लॉबी में बैठे थे तब इनको एक बंदा दिखा जिसका नाम था एन पाई। एन पाई वो ज़माने में IDBI के चेयरमैन थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो पाई साहब ने इनको पहचान लिया और इमीडिएटली पूछा कि अरे आप लखनऊ में क्या कर रहे हो। मिस्टर सेकसरिया ने जवाब दिया कि हम यहाँ पे सीमेंट प्लांट डालने वाले हैं लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके लिए हम यहाँ पे तिवारी जी से मिलने आए हैं। ये सुन के पाई साहब ने बोला, अगर आप एकदम सीरियस हो आपके इन्वेस्टमेंट को लेके तो आप यहाँ पे अपना समय वेस्ट कर रहे हो, आप गुजरात जाइए। गुजरात में हालांकि आपको कोई पहचानता नहीं है, फिर भी आपको जमाई की तरह, सन इन लॉ की तरह ट्रीट करेंगे। और बाय द वे शाम की मेरी चार्टर्ड फ्लाइट है, आज शाम को मैं लखनऊ से गुजरात अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ अहमदाबाद आ जाओ, मैं आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। हमने ये सेकसरिया साहब ने पाई साहब की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश में ही उनका काम हो जाएगा। जब वो तिवारी साहब से मिलने गए तो सबसे पहले उनको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा ऑफिस के बाहर, क्योंकि काफ़ी लोग उनसे मिलने आए थे। और जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने हाथ मिलाया, स्माइल दिया और बोला कि आपका प्रपोज़ल मेरी सेक्रेटरी को दे दो, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। और 2 मिनट में मीटिंग ख़त्म हो गई। तो सेकसरिया साहब को लगा कि अरे हमको लगा कि मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, हमको कोई सवाल जवाब पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनको
फिर याद आया कि पाई साहब ने उनको बोला ही है कि अगर शाम को अगर तुम फ्री हो तो आज शाम को मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, आप आ जाइए। तो शेख सरिया साहब ने सोचा कि चलो, वैसे भी मुझे मुंबई जाना है क्योंकि वो मुंबई में रहते थे। तो उन्होंने बोला कि लखनऊ से अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद देख लेंगे, लोगों से मिल लेंगे। उनको नए नए लोगों से मिलने का ऑलरेडी शौक़ था पहले से, और फिर मुंबई चले जाएंगे। उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं थी अहमदाबाद की ट्रिप से। फिर भी पाई साहब मिले थे, और शेख सरिया साहब किस्मत में बहुत मानने वाले हैं कि कोई कुदरत का करिश्मा ही होगा कि वो होटल की लॉबी में उनको पाई साहब मिले और पाई साहब ने उनको अहमदाबाद आने के लिए बोला। तो वो शाम की फ़्लाइट में बैठ के अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। शाम को वो अहमदाबाद पहुँचे और गुजरात में उनको कोई भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं था। जैसे वो अहमदाबाद पहुँचे तो उनको रिसीव करने के लिए मिस्टर H.K. खान, जो गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने रिसीव किया। पाई साहब ने बोला कि ये शेख सरिया साहब है मुंबई से, और वो गुजरात में सीमेंट प्लांट, वो उत्तर प्रदेश में सीमेंट प्लांट डालने वाले थे, लेकिन मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को छोड़ो, तुम गुजरात में डालो। उस ज़माने में गुजरात के चीफ मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी थे, और गुजरात में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी मिस्टर H.K. खान पे थी। तो प्लेन से उतरने के बाद इमीडिएटली खान साहब, पाई साहब और शेख सरिया साहब कामा होटल में उनको वहाँ पे बोर्डिंग था। अहमदाबाद में कामा होटल बहुत फेमस है, आई थिंक जमालपुर में है, और काफ़ी फेमस होटल है। तो वहाँ पे उनका बुकिंग था। खान साहब ने कामा होटल में चाय पीते पीते बोला कि कल पाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, और कल हम प्रेस रिलीज़ देंगे कि शेख सरिया साहब जो मुंबई से है वो गुजरात में सीमेंट प्लांट डालने की सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद आपकी मेरे साथ मीटिंग होगी, और फिर हम पूरा डिस्कस करेंगे आपके प्लान के बारे में। और जैसे खान साहब ने बोला था वैसे ही हुआ। दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे गुजरात चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से प्रेस रिलीज़ निकल गया कि गुजरात में सीमेंट प्लांट के बारे में वो सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में। और शाम को 4 बजे मिस्टर खान के साथ शेख सरिया साहब की मीटिंग सेट हो गई, और वहाँ पे 1 घंटे में मीटिंग ली और पूरी तरह से सीमेंट प्लांट के बारे में प्रश्न सवाल जवाब किए और डिस्कशन किया। और खान साहब ने बोला कि हम गुजरात सरकार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट देंगे गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और दूसरे दिन जब शेख सरिया साहब मुंबई जा रहे थे, तब वो एकदम आश्चर्यचकित होकर सोच रहे थे कि ओ माय गॉड, एक ही दिन के अंदर गुजरात के अंदर कितना सारा उनका सवालों के जवाब सॉल्व हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और गुजरात सरकार का पूरा सपोर्ट उनको मिला गुजरात में अंबुजा सीमेंट प्लांट डालने के लिए। एंड एज दे से इन इंग्लिश, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अगले साल उन्होंने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया और अंबुजा सीमेंट कंपनी का काम गुजरात में चालू हो गया। तो दोस्तों, मैंने बस मुझे ये पहला चैप्टर, ये नॉवेल का बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, और अगर आप ऐसी कहानियों में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए कि आगे ये स्टोरी में होता है क्या। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी मेरा ये वीडियो देख सके। थैंक यू, बाय बाय।